दोस्तों, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान ये वो तीन राज्य हैं जहां बीजेपी में बगावत देखी जा रही है। हरियाणा में अनिल विज, वहीं राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा, तो महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे बगावती मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर इन तीनों नेताओं की पार्टी से नाराजगी के कारण क्या है और पार्टी इनके इस बागी रुख पर कैसे एक्शन ले रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र और पंकजा मुंडे की। पंकजा मुंडे बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। गोपीनाथ मुंडे का 2014 में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। तो करीब एक साल पहले की बात की है। पंकजा मुंडे ने कहा था कि मैं भाजपा की हूं, लेकिन भाजपा मेरी थोड़ी ही है। अगर कुछ नहीं मिला तो खेत में गन्ना काटने चली जाऊंगी। ताजा विवाद तब गहरा गया जब पंकजा मुंडे ने यह कहकर एक नई बहस छेड़ दी कि अगर उनके पिता के समर्थक इकट्ठे हो जाएं तो वो एक नई पार्टी का गठन कर सकती है। रविवार को नासिक में स्वामी समर्थ केंद्र में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पंकजा मुंडे ने स्पष्ट किया कि उनके पिता के समर्थकों के पास इतनी प्रभावी संख्या और ताकत है कि वो एक अलग राजनीतिक दल का रूप बना सकते हैं। नाराजगी का क्या कारण है, अब इस पे बात करते हैं। तो गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद पंकजा मुंडे को सियासी बुलंदी नहीं मिल पाई, जिसकी उम्मीदें उन्होंने लगा रखी थी। 2014 में राज्य में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का पद देवेंद्र फडणवीस को मिला और उन्हें मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में पंकजा मुंडे कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई थी। इस दौरान उनके ऊपर चिक्की घोटाला का आरोप भी लगा था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पंकजा मुंडे बीड के परली से विधानसभा का चुनाव हार गई थी। तब यह आरोप लगाया गया था कि उनकी जो हार है उसके लिए पार्टी के कुछ नेताओं ने साजिश रची है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कई ऐसे मौके आए जब लगा कि पंकजा मुंडे को विधान परिषद या फिर राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंकजा मुंडे के स्वामित्व वाली एक चीनी फैक्ट्री पर 14 अप्रैल 2023 को जीएसटी के अधिकारियों ने छापा मारा। छापेमारी के बाद पंकजा मुंडे ने बयान दिया था कि जीएसटी अधिकारियों से बात की और मैंने उनसे पूछा कि अचानक से ऐसा कदम क्यों उठाया गया। इस पर उनका जवाब था कि ऊपर से एक आदेश था। महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस को सियासी अहमियत मिलने और पंकजा मुंडे को दरकिनार किए जाना भी एक बड़ी नाराजगी की वजह बन सकती है। पंकजा को लगता है कि बीजेपी उनकी ओबीसी राजनीतिक प्रभाव में दखल देती है और उनका प्रभाव कम कर रही। और अब बात करते हैं राजस्थान के किरोड़ी बाबा की। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुई सरकार गठन के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा का बागी अंदाज देखा जा रहा था और वो आए दिन सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं। हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आमागढ़ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि पार्टी की सरकार अपने ही मंत्री के कॉल रिकॉर्ड करवा रही है। यही नहीं, पीछे सीआईडी लगाई जा रही है। किरोड़ी ने कहा कि आशा करता था कि राज बदलेगा तो भ्रष्टाचार पर नकेल लगेगी, मुंह का खाया नाक से निकलेंगे। लेकिन मैं निराश हूं क्योंकि जो आंदोलन हमने किए उसकी वजह से हम सत्ता में आए। उन मुद्दों पर कोई काम नहीं हो रहा है, उन्हें भुला दिया गया है। अब बात करते हैं आखिर किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी की क्या कुछ वजह है। तो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा राज्य सरकार में अच्छा विभाग नहीं मिलने से शुरू से ही नाराज चल रहे हैं। अब ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी नहीं माने जाने से खुलकर बगावत के मूड में वो दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दौसा सीट हारने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, मगर सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। विधानसभा उपचुनाव में किरोड़ी मीणा अपने छोटे भाई जगमोहन मीणा को दौसा से टिकट देने पर सरकार में वापस आ गए थे, लेकिन भाई के चुनाव हारने पर भीतरी घात का आरोप लगाते हुए वो फिर से नाराज हो गए। किरोड़ी लाल मीणा को मदन राठौड़ का जो नोटिस आया है उस पर अब बात करते हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा को आपको बता दें, नोटिस में मदन राठौड़ ने लिखा है कि आप बीजेपी के सदस्य हैं और पार्टी के टिकट पर सवाई माधोपुर सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं। साथ ही आप प्रदेश के मंत्री भी हैं।
लेकिन बीते दिनों आपने मंत्रिमंडल से इस्तीफे की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए उपलब्ध करवाई और सरकार पर टेलीफोन टैप कराने का आरोप लगाया है, जो गलत है। सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान बीजेपी सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। ऐसे में आपके बयान को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी संविधान के मुताबिक अनुशासनहीनता करार दिया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। 3 दिन में इसका स्पष्टीकरण दें। तो यह नोटिस किरोड़ी बाबा के पास आया है और यह तो हुई किरोड़ी लाल मीणा की बात। अब बात करते हैं हरियाणा के अनिल विज की। तो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कारण बताओ नोटिस भेजा है। पिछले कुछ दिनों से अनिल विज प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी के खिलाफ लगातार जो है वो बयानबाजी कर रहे थे, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें यह नोटिस भेजा है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की तरफ से अनिल विज को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। नोटिस में लिखा गया है कि आपने सार्वजनिक तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की है। यह गंभीर आरोप है और पार्टी की नीति और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। क्यों नाराज है अनिल विज, अब आपको यह बताते हैं। तो अनिल विज की नाराजगी की जो मुख्य वजह जो है, जो मानी जा रही है, वो ये है सीएम पद। उसके अलावा अनिल विज कई बार सार्वजनिक रूप से सीएम बनने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने पर वो खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। विज ने हाल ही में यह दावा भी किया था कि उन्हें अंबाला सीट पर हराने के लिए साजिश रची गई थी। अनिल विज का कहना है कि सीएम सैनी जमीनी हकीकत से दूर है। साथ ही अनिल विज कई बार ये कह चुके हैं कि हरियाणा में सबसे वरिष्ठ बीजेपी नेता होने के बावजूद उन्हें हमेशा दरकिनार किया गया। अनिल विज को मोहनलाल बड़ौली का जो नोटिस है वो आया है। आपको बता दें, अनिल विज को नोटिस में मोहनलाल बड़ौली ने यह लिखा है कि आपने हाल ही में पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिए। ये गंभीर आरोप है और पार्टी की नीति और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ भी है। जैसा हमने आपको बताया, आपका कदम न केवल पार्टी के विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि ये उस समय हुआ है जब पार्टी पड़ोसी राज्य में चुनावों का अभियान चला रही थी। चुनाव के समय सम्मानित मंत्री पद पर होते हुए इस तरह का बयान देना पार्टी की छवि धूमिल होती है। यह जानते हुए बयान देना अस्वीकार्य है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। आपको इसका 3 दिन में लिखित स्पष्टीकरण देना है। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा काफी लंबे समय से पार्टी की ओर और वर्तमान सरकार की ओर उंगली उठा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सरकार पर फोन टैपिंग करवाने के सार्वजनिक रूप से बयान दिए। इससे विपक्ष भी हमलावर हो गई और विधानसभा के सत्र में इस बयान पर विपक्ष ने हंगामा मचा दिया। वहीं अनिल विज के बयान से हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। विज ने हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी पर तीखा बयान देते हुए कहा था कि सैनी जब से सीएम बने हैं हेलीकॉप्टर पर ही रहते हैं, नीचे उतरेंगे तभी तो जनता का दुख दर्द समझ पाएंगे। जबकि गैंगरेप में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बड़ौली का जो है आप नाम आने पर उनसे इस्तीफे की मांग की थी। बहरहाल बीजेपी के इस एक्शन के बाद राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र तीनों ही राज्यों में सियासी हलचल तेज होने वाली है, हो भी गई है। वहीं अब तीनों नेताओं के जवाब का बेसब्री से इंतजार है।